बहुत समय पहले की बात है। कभी किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई जितना अमीर था, उसके उल्टा दूसरा भाई उतना ही गरीब था। सुनिए जी, आखिरकार हम लोग कब तक यूं ही इस तरह जीवन व्यतीत करेंगे? बंटवारे के समय आपके बड़े भैया ने बड़ी चालाकी से आपसे जमीन और जायदाद हथिया ली और खुद ही इतने अमीर बन गए। अरे बबीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मेरे बड़े भैया हैं। भला वह क्यों मेरे साथ बेईमानी करेंगे? वह तो बंटवारे के समय जो भी उनके हिस्से में आया वह उन्होंने ले लिया, और जो जो मेरे हिस्से में आया वह मैंने ले लिया। हे मेरे भोले पति, आप क्यों नहीं समझ रहे? उन्होंने आपको यह टूटी फूटी कुटिया दे दी और स्वयं उन्होंने अपने लिए महल चुना और आपको बंजर जमीन दे दी जिस पर कुछ भी नहीं उगता है, और स्वयं उन्होंने उपजाऊ जमीन ले ली। देखो, मैं अपने बड़े भाई से मदद मांगने के लिए जाता हूँ। वह अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। सुखी लाला अपनी पत्नी से यह सारी बातें कहकर वहां से चला जाता है और गांव में मौजूद एक विशाल हवेली के पास आता है, जो कि उसके बड़े भाई की ही थी। बड़े भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। इस समय मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत बुरी है। मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप मेरी मदद करोगे ना बड़े भैया? अरे भला मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? जब हम लोग अलग अलग हो गए हैं तो अब तुम मुझसे मदद मांगने के लिए क्यों आए हो? जाओ यहां से। मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूंगा, समझे तुम? बड़े भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? जो भी तुमने सुना है वह सही सुना है। मैं एकदम सही कह रहा हूं। अब जाओ, निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि अपने नौकर को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूं। सुखी लाल अपने बड़े भैया के यहाँ से निकल आता है और अपने घर के लिए चल देता है। लेकिन आज उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी उसकी पत्नी उसके बड़े भैया के बारे में कहती थी, वह सब कुछ सही है। और यही सारी बातें सोचते हुए वह घर आ जाता है और सुखी लाल का उदास चेहरा देखते हुए उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी? आप यूं मुंह लटकाकर क्यों आ गए? और क्या आपके भाई ने आपकी मदद करने के लिए मान गए क्या? तुम सही कह रही थी बबीता। मैं जैसा अपने बड़े भैया को समझता था, वह बिल्कुल भी वैसे नहीं है। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने जानबूझकर मेरे हिस्से में वह चीजें दी जिनका मैं कोई भी उपयोग नहीं कर सकता हूँ। अजी आप रोइए मत। अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वह जरूर ही हमारी मदद करेंगे, आप देखना। सुखीलाल का बड़ा भाई गांव में मिट्टी के बर्तन बेचा करता था और पूरे गांव में सिर्फ उसी की यह दुकान थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा घमंड था। अरे भैया, ये बर्तन कैसे दिए? अरे इन बर्तनों का क्या मूल्य है, बताओ भाई। 100 रुपए का एक बर्तन है। अगर लेना है तो बोलो, वरना चलते बनो यहां से। अरे भाई, क्या बात है? एक तो इतने महंगे बर्तन दे रहे हो, ऊपर से अक्कड़ तो देखो। और ऐसा क्या है तुम्हारे इन बर्तनों में जो तुम एक बर्तन का मूल्य 100 रुपये बता रहे हो? क्या ये बर्तन जादुई है? यह बर्तन कोई जादुई नहीं है, समझे तुम, बल्कि इस गांव में सिर्फ मेरे ही पास यह मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं इनकी कीमत 100 रुपये रखी है। तुम इस बात का बहुत फायदा उठा रहे कि तुम्हारे अलावा इस गांव में कोई और नहीं है। हे भगवान, इस गांव में भी कोई और भी मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर दे, जिससे कि यह धनी राम सेठ का घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाए। इतनी बात कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और सुखीलाल काम की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा होता है। तब वह एक दुकान के पास जाता है। सेठ जी, मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है।
तो क्या आप मुझे अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे देंगे? अगर आप मुझ जैसे गरीब की मदद करते हैं तो आपका बड़ा ही उपकार होगा सेठ जी। क्यों, तुम सखीलाल हो ना, धनीराम सेठ के छोटे भाई? हाँ सेठ जी, मैं वही हूँ। मैं जानता हूं कि कैसे तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है। मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन तुम वह काम क्यों नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे यहाँ काम बरसों से होता हुआ आ रहा है? सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे सुखीलाल, तुम एक कुम्हार हो तो तुम मिट्टी के बर्तन बनाकर क्यों नहीं बेचते हो? वैसे भी इस गांव में तुम्हारे बड़े भाई के अलावा और कोई भी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन नहीं बेचता है। तुम भी एक बार कोशिश करो, क्या पता तुम सफल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया बहुत ज्यादा दामों में बर्तन बेचते हैं। सेठ की इतनी बात सुनकर सुखीलाल वहाँ से चला जाता है और फिर वह घर आ जाता है। क्या हुआ जी, क्या आपको आज कोई काम मिला जिससे कि हमारे घर का राशन पानी चल सके, या फिर रोज की तरह आज भी निराशा ही हाथ लगी है? नहीं बबीता, आज ऐसा नहीं हुआ। जब मैं एक सेठ के यहाँ गया तो उन्होंने बताया कि तुम एक कुम्हार हो तो तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ और उन्हें बेचो। उससे तुम्हारे यहाँ जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। यह तो काफी अच्छा विचार है। तो फिर क्यों ना आप आज से ही शुरू कर दे बर्तन बनाना, क्योंकि वह कहते हैं ना कि नेक काम में देरी क्यों। अगले ही दिन से सुखीलाल बर्तन बनाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वह बहुत सारे बर्तन बना लेता है और गांव के चौपाल के पास आकर अपने बर्तन बेचना शुरू कर देता है। बर्तन ले लो, आप भाई बर्तन ले लो, एकदम अच्छी किस्म की मिट्टी से बने बर्तन ले लो। अगर आप एक बार बर्तन ले जाएंगे तो बार बार ये बर्तन ले जाएंगे। आओ भाइयों, बर्तन ले जाओ। सुखीलाल की आवाज सुनकर उसके पास के गांव के लोग आते हैं और उसके बर्तन को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे भैया, तुम्हारे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। वैसे इनका मूल्य क्या बताया है तुमने भैया? आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, प्रत्येक बर्तन आपको 10 रुपए में ही मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तुम हो जो एकदम सही दाम बता रहे हो, और एक तुम्हारा भाई है जो उल्टे सीधे दाम तो बताता ही है, साथ ही साथ अकड़ भी दिखाता है। इसी तरह सुखीलाल के शाम तक सारे मटके बेच जाते हैं और सुखीलाल शाम के समय अपने साथ सामान लेकर घर के लिए चल देता है। और वह चलते चलते घर आ जाए। ये लो बबीता राशन, और दोनों बच्चों के लिए बढ़िया से दाल चावल बनाओ। और अब हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब कमाने लगा हूँ। मैंने जितने भी मटके बनाए थे ना, वह सारे के सारे बेच दिए, और कई लोगों को मैं आज नहीं दे पाया हूँ, जिसके लिए मैं उनसे कहकर आया हूँ कि मैं उन्हें कल बनाकर दे दूंगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो उन्होंने हमारी परेशानी को समझा और हमारी मदद की। दोनों ने दाल चावल बनाकर खाए और रात को सो गए। अगले ही दिन सुखीलाल ने फिर से बर्तन बनाए और उन्हें बेचने के लिए गांव के चौपाल पर चला गया। इसी तरह समय बीतता जाता है और सुखीलाल की आर्थिक स्थिति पहले से सही हो जाती है, और वहीं दूसरी ओर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई की तरक्की को देखकर जलने लगता है। इस सुखीलाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। जब से इसने यह मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू किए हैं, मेरा व्यापार जैसे कि बंद ही हो गया है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे अपना यह व्यापार बंद करना पड़ेगा। आप अपने छोटे भाई के बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हो? वह आखिरकार आपका भाई ही तो है। उसकी यदि पहले से अच्छी स्थिति हो रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए,
लेकिन आप खुश होने की जगह उसका अहित करने की सोच रहे हो। तुम चुप करो, बड़ी आई गोपाल की वकालत करने वाली। मैंने अगर अभी कुछ नहीं किया तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, समझी तुम। फिर एक दिन जब धनीराम अपने घर के बाहर किसी से बात कर रहा होता है, तभी उसके पास एक साधु आए। साधु ने उससे कहा, बेटा, ओ बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपा करके आप मुझे कुछ खाने को दे दो ना बेटा, तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। पहले से ही तो मेरा दिमाग खराब है और आ गए मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मैंने क्या अपने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो तुम्हें मैं खाना खिलाऊं? अब जाओ यहाँ से। वह साधु धनीराम के घर से चले जाते हैं और वहां से वह अन्य किसी के घर जाने को चल देते हैं। अरे सुनती हो, जल्दी से मेरा खाना लाओ, मुझे देर हो रही है काम पर जाने में। रुकिए, मैं अभी लाई, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। कुछ ही समय बाद बबीता सुखीराम के लिए खाना लेकर आती है। यह लीजिए, घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था तो मैं आपके लिए 2 ही रोटी बनाकर ला सकी। बबीता, अगर मैं ये दोनों रोटी खा गया तो फिर तुम क्या खाओगी? तो आओ, दोनों लोग साथ में बैठकर ये 2 रोटी खाते हैं। वह लोग खाना को खाने ही वाले थे कि तभी वहाँ वह साधु का आगमन होता है। बेटा, ओ बेटा, कोई घर पर है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? साधु की आवाज सुनकर सुखीराम कहता है, लगता है द्वार पर कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है, लेकिन हमारे पास भिक्षा में देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें? यूं घर आए साधु को भूखे पेट नहीं लौटा सकते हैं। एक काम कीजिए, यह 2 रोटी आप उन्हें ही दे दीजिए। हमारा क्या है, हम शाम के समय खा लेंगे। अभी आप यह उन्हें ही दें। साधु की आवाज सुनकर सुखीराम अपने घर से बाहर निकल कर आता है। बाबा, मैं आपको अमीरों की तरह 5 भोग तो नहीं खिला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह यही रूखी सूखी 2 रोटी हैं। आप इन्हीं को खा लीजिए। साधु वह 2 रोटी बड़े ही चाव से खा लेता है, जैसे कि उसे कोई 56 भोग परोसा गया हो। खाना खाने के बाद सुखीराम बाबा से कहता है, बाबा, आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं? मैंने आपको अपने गांव में पहली बार ही देखा है, इसलिए मैं आपसे यह सब कुछ पूछ रहा हूँ। पुत्र, मैं गांव के किनारे एक हरे भरे जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में रहता हूँ। लोगों का मानना है कि वहां एक अद्भुत देवता रहते हैं जो अपने भक्तों को वरदान देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहां मैं ही रहता हूँ और जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें मैं रहस्यमय वरदान देता हूँ, और जो उसे ठीक से नहीं समझता वह बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकता है। और तुम आदमी मुझे भले लगते हो तो बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। बाबा, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ जो मुझे सबकी मदद करने योग्य बनाए। मेरे पास जो भी अपनी समस्या लेकर आए, मैं उन सभी लोगों की मदद कर सकूं। साधु बाबा को उसकी बात अच्छी लगी और साधु ने उसकी सच्चाई देखकर एक ताम्रपत्र दिया और कहा, पुत्र, यह एक ताम्रपत्र है, लेकिन यह मामूली ताम्रपत्र नहीं है। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकोगे, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो विनाश ही होगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं और सुखीराम ने उस ताम्रपत्र की मदद से अनोखी शक्तियां पा ली। वह लोगों की समस्याएं हल करने लगा। कई खेतों में पानी नहीं था तो वह बारिश बुला देता।
कहीं किसी के घर आग लगी तो वह उसे तुरंत बुझा देता। गांव में उसकी चर्चा होने लगी और यह खबर उड़ते उड़ते उसके भाई के यहाँ पहुंची। अरे धनीराम, तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ही चमत्कारी बन गया है। जहां जहां बारिश नहीं हो रही है वहां वहां वह बारिश करा देता है और वह आग को भी बुझा देता है। ये सारी बातें सुन धनीराम आश्चर्य से चौंक जाता है। दूसरी ओर जैसे जैसे समय बीतता गया, सुखीराम को अपनी शक्तियों पर अभिमान होने लगा। उसने सोचा कि अब तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ और मैं चाहूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और किसी को कुछ जवाब भी देना नहीं होगा। और भला किसकी ही हिम्मत होगी जो मुझसे कुछ कहने का। फिर एक दिन सुखीराम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। उसने अपने लिए सोने चांदी के ढेर लगा लिए और अपने लिए बड़ी हवेली बना ली। वह अब लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। अरे सुखीराम भाई, जल्दी चलो, जल्दी, मेरे घर में आग लगी है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। भैया जल्दी चलो, जरा जल्दी। मैं क्यों जाऊं? जब घर तुम्हारा जल रहा है तो तुम्हें खुद बुझाना चाहिए ना। मैं क्या सिर्फ तुम लोगों के काम ही करता रहूंगा? क्या मेरे पास भी कोई अन्य काम है जो मुझे करने होते हैं? अब जाओ यहाँ से। वह व्यक्ति निराश होकर वहां से चला जाता है। और जब सुखीराम एक किसान के खेत में गुजर रहा होता है, तभी उसे रोकते हुए वह किसान कहता है, अरे सुखीराम भैया, सही रहा, तुम यही मिल गए मुझे। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। मैंने अपने खेतों में फसल तो बो दी थी, किंतु कई दिन बीत गए, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो सुखीराम, तुम तो बारिश करा सकते हो ना, तो मेरे खेतों में भी बारिश करा दो। ना भाई, ये बारिश कराने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हो? भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे इसमें क्या फायदा है? और अगर तुम्हें बारिश की समस्या है तो राजा जी के पास जाओ ना, मुझे से क्यों कह रहे हो? मैं थोड़ी ना तुम्हारा राजा हूँ। सुखीराम की घमंडी भरी बातें सुनकर वह किसान दुखी हो जाता है और सुखीराम वहां से चला जाता है। उसके घमंडी स्वभाव को देखकर उसके आसपास के लोग उससे दूर रहने लगे और उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मेरे पास पहले जैसी शक्तियां क्यों नहीं है? मैं अपनी शक्तियों से बारिश और अन्य जैसे काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सुखीराम खुद से यही सारी बातें कर रहा होता है कि तभी उसके सामने साधु फिर से प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखीराम, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह वरदान जिम्मेदारी के साथ आता है। तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपनी शक्ति छोड़ दो और साधारण जीवन जियो, या अकेलेपन और विनाश का सामना करो। साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी शक्तियों के घमंड में आकर ना जाने कितने लोगों को बुरा भला कहा और मैंने गलती की। अब मैं सादा जीवन जीकर लोगों की मदद करना चाहूंगा। तुमने सच्चाई पहचानी, यही सबसे बड़ा वरदान है। तुम पहले से ही एक अच्छे इंसान हो और अपना जीवन इसी तरह व्यतीत करो। उस दिन के बाद सुखीराम ने बिना किसी शक्ति के मेहनत और ईमानदारी से लोगों की मदद करना शुरू की और तब उसे एहसास हुआ कि असली वरदान आत्मज्ञान और सेवा में है। फिर एक दिन धनीराम सुखीराम के पास जाता है कि उसके पास यह सारी शक्तियां कहां से आई। सुखीराम, मेरे भाई, मैं ये तुम्हारे बारे में क्या क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियां आ गई हैं। क्या ये सारी बातें सच है क्या? हाँ भैया, ये सारी बातें एकदम सच है।
किंतु अब मेरे पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास शक्तियां आती हैं तो उनके साथ हमें घमंड भी आ जाता है। इसलिए मैंने उन शक्तियों को उन्हीं साधु जी को दे दिया जिन्होंने मुझे वह शक्तियां दी थी। कहीं तुम उन्हीं साधु के बारे में तो नहीं कह रहे हो जो कुछ महीने पहले भिक्षा मांगने के लिए आए थे? हाँ भैया, मुझे उन्हीं साधु जी ने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे यह शक्तियां प्रदान की थी। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने उन्हें खाना नहीं खिलाया। अगर उस दिन मैं उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करता तो वह खुश हो जाते और मैं उनसे कुछ भी मांग सकता था। सुखीराम, मेरे भाई वह साधु मेरे पास भी आए थे, किंतु मैंने उन्हें अपने घर से बेइज्जत करके भगा दिया था। लेकिन मैं अपने की के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, इसीलिए मैं उन साधु से माफी मांगना चाहता हूं। तो क्या तुम मुझे उनका पता बता सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं। वह गांव के किनारे हरे भरे जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में रहते हैं जो अपने को वरदान देते हैं। लेकिन यह भी याद रखने वाली बात है कि उनका वरदान रहस्यमय होता है और जो उसे ठीक से नहीं समझता वह बड़ी ही मुसीबत में पड़ सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मैं अब चलता हूं। मैं उन्हीं साधु जी के पास माफी मांगने के लिए जाता हूं। धनीराम सूरज ढलते ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर घना अंधकार और पेड़ों की सरसरा थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठे थे जिनकी आंखें गहरी और आवाज रहस्यमय थी, और वह कोई और साधु नहीं थे बल्कि वही साधु थे जिन्हें उसने अपने घर से भगाया था। साधु ने पूछा, क्यों आए हो पुत्र मेरे पास और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? बाबा, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको अपने घर से यूं इस तरह बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपके पास से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आप मुझे माफ ना कर दें। पुत्र, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे। बाबा, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मुझे भी वरदान दीजिए, जैसे कि आपने सुखीराम को दिया था। और मैं सत्य जानना चाहता हूँ कि यह वरदान क्या है और यह इतना रहस्यमय क्यों है। धनीराम की यह बात सुनकर साधु जी अपने मन में सोचने लगते हैं। अब पता चला कि यह मेरे पास अपनी गलती की माफी मांगने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने लालच वंश मेरे पास आया है। जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, कभी कभी हम जो वरदान मांगते हैं वह हमारे लिए ही मुसीबत बन जाता है। साधु जी, मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप मुझे इच्छा वरदान दे सकते हैं क्या, कि मैं जो बोलूंगा वैसा वैसा ही हो जाए? ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अगर तुम इच्छा वरदान चाहते हो वैसा ही होगा। सुखीराम खुश होकर वहां से चला जाता है और फिर वह अपने घर आ जाता है। जब वह अपने घर में आता है तो तब मोहन का लड़का उसके पास दौड़ते हुए आता है और उसे टकरा जाता है। तब उसके पहले शब्द थे, अंधे हो क्या? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगले ही पल उसका लड़का अंधा हो जाता है। उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ जी हमारे बच्चे को? उसे अचानक कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आपने क्या किया उसके साथ जो उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया? हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बेटे को ही अंधा बना दिया। भाग्यवान मुझे गांव के लोगों ने बताया कि सुखीराम को जादुई शक्ति मिल गई है, तो मैं लालच में आ गया था, जिसकी वजह से मैं उसके पास गया और उसने मुझे बताया कि उसे कैसे शक्तियां मिली। और मैंने उससे पूछा कि वह साधु कहाँ मिलेंगे, तो उसने मुझे उस साधु का पता बताया
और मैंने उनसे यह वरदान मांगा था कि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वही हो जाए। और मैंने पहला शब्द यही निकाला कि अंधे हो। क्या तो वह अंधा हो गया? तो अब क्या होगा? क्या अब हमारा बेटा हमेशा अंधा होकर रहेगा? क्या वह कभी भी देख नहीं सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग सुखीराम के पास चलते हैं। अब वही है जो हमारी मदद कर सकता है। दोनों पति पत्नी सुखीराम के पास जाने के लिए चल देते हैं और उसके पास आ जाते हैं। सुखीराम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने लालच के चलते वही किया जिसके लिए तुमने मना किया था। मैंने उन साधु से यह वरदान मांगा था कि मैं जो भी कहूं वही हो जाए, और मैंने अनजाने में अपने बेटे को यह बोल दिया कि अंधे हो क्या? तो वह अंधा हो गया। सुखीराम, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। कृपा करके मेरी मदद करो। भैया, आप रोइए मत। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। आप चिंता मत करो, आपका बेटा फिर से पहले जैसे हो जाएगा। सुखीराम सच्चे दिल से उन्हीं साधु को याद करता है और उनके बुलाने पर वह साधु प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? क्या तुम्हें कोई समस्या है? बाबा, मेरे बड़े भैया से गलती हो गई। उनसे जाने अनजाने में भूल हो गई। उसके लिए आप उन्हें माफ कर दीजिए और उनके बेटे को फिर से वैसा ही कर दीजिए। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा। मैं धनीराम के बेटे को फिर जैसा कर देता हूँ। साधु जी मन में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगते हैं और फिर वह कहते हैं, जाओ, तुम्हारा बेटा घर पर एकदम सही हो गया। उसे पहले जैसा दिखाई देता था वैसा ही दिखने लगा है। इतना कहकर वह साधु जी गायब हो जाते हैं और धनीराम रोते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने आज मेरी मदद की, और यदि आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो मेरा बेटा कभी भी मुझे नहीं देख पाता। और मेरे भाई, मैं अब फिर से बंटवारा करूंगा, जिसमें तुम्हें भी उतना ही हिस्सा दूंगा जितना कि मेरे पास है। धनीराम का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने छोटे भाई को चाहने लगता है। तो दोस्तों, सही कहा है कि लालच बुरी बला है। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।